पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो 100 तो पार करा ही देते हैं। 200 100 बहुत पहले की बात थी। कैसे लगे? बेकार। बेकार? मूवी से तो मतलब बुरा हाल है, बिल्कुल बिल्कुल फेल। तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की हालिया रिलीज सिकंदर को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। ईद के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म से उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन उतना दमदार नहीं रहा जितना माना जा रहा था। कहीं थिएटर्स खाली पड़े हैं तो कहीं इसके शोज कैंसिल भी हो रहे हैं, वो भी मूवी रिलीज के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। जो सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस फिल्म को किस तरह का बैकलैश मिल रहा है और इसका सलमान खान के करियर पर अब क्या असर होने वाला है। मैं हूँ सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। तो दोस्तों, सलमान खान की ईद रिलीज हमेशा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती रही है। वांटेड, दबंग, बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन सिकंदर के साथ ऐसा क्या हुआ जो फिल्म दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही। एक उम्मीद थी, वो पूरी तरह से टूट गई। अच्छी नहीं थी, प्लॉट वाइज, स्क्रीन प्ले वाइज, मतलब कुछ भी सही नहीं था। मजा नहीं आया आपको? मजा नहीं आया। तो सिकंदर के ट्रेलर और टीजर ने फैंस में एक अलग तरह की एक्साइटमेंट जगा दी थी। AR मुरुगदोस जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ जुड़ने के बाद दर्शकों को कुछ अलग देखने की उम्मीद थी, और हो भी क्यों ना, आखिर उन्होंने गजनी और हॉलीडे जैसी सुपरहिट मूवीज बनाई है। ये कुछ मानो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही सारी बातें याद रख सकता है, उसके बाद सब भूल जाता है। हजारों को मिटाने का इरादा रखने वाले जब वो टेररिस्ट अपनी जान दे सकते हैं तो हम लोग रक्षा करने वाले नहीं दे सकते। लेकिन जब सिकंदर रिलीज हुई तो यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। मुरुगदोस से लोग कुछ अलग और शानदार एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिल्म ने उन्हें निराश कर दिया। क्यों? क्योंकि फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले था। टैक्सी की कीमत नहीं, किराया। कई लोगों का मानना है कि सिकंदर की कहानी में नयापन नहीं था, वही घिसी पिटी बदले की कहानी और एक ओवर पावर हीरो जिसे फैंस पहले भी कई बार देख चुके हैं। आज उन्हें सिर्फ स्टार पावर से ज्यादा अच्छी स्टोरी की दरकार है, एंड सिकंदर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे एक यादगार फिल्म बना सके। हालांकि कुछ एक्शन सीन्स जरूर अच्छे हैं, जैसे सलमान का एंट्री सीक्वेंस ही काफी लाजवाब था। साथ ही उनका गैंगस्टर लुक भी कमाल लगा, लेकिन वो कहानी को मजबूती देने में नाकाम रहे। ऊपर से फिल्म में कोई ऐसा डायलॉग नहीं था जिसे लोग याद रखें। वहीं इसके सॉन्ग्स भी काफी फीके निकले, उनकी रिपीट वैल्यू बहुत कम है। अब बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जो भले ही कहानी में कमजोर हों, लेकिन उनके दमदार डायलॉग और यादगार गाने उन्हें हिट बना देते हैं, जो भाई के केस में होता भी आया है। तेरी मेरी मेरी तेरी तू जो मेरा कुछ तो बता। बट सिकंदर में न तो कोई ऐसा डायलॉग है जिसे लोग याद रखें और न ही कोई ऐसा गाना जो ट्रेंड कर सके। ऑडियंस जब फिल्म देखकर बाहर निकली तो उनके पास याद करने के लिए कुछ भी खास नहीं था। उल्टा उनका कहना था कि सलमान खान अब एक ही तरह की फिल्में कर रहे हैं जिनमें कोई नयापन नहीं है। और तो और पिछली कुछ मूवीज से उनकी परफॉर्मेंस भी कई फैंस को बहुत अंडरवेलमिंग लग रही है। कईयों का मानना है कि सलमान बिग बॉस वाले अंदाज में ही जी रहे हैं। आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देख ऐसा लगता है कि वो लो एफोर्ट एक्टिंग कर रहे हैं। हेल, इवन एक्टिंग कर ही नहीं रहे, वो बस डोंट गिव अ डैम वाला पर्सोना लेकर चल रहे हैं। यही कारण है कि उनकी एक्टिंग अब पुरानी मूवीज जैसी नहीं रही। फिर चाहे वो वांटेड में नजर आया उनका स्वैग हो या बजरंगी भाईजान में निभाया हुआ उनका इमोशनल कैरेक्टर। उल्सो आज के दौर में फिल्म प्रमोशन बहुत मायने रखता है। आखिर शाहरुख खान को ही देख लो, उन्होंने अपनी फिल्मों पठान और जवान के लिए जबरदस्त प्रमोशन किया था, वहीं सिकंदर को उतना जोरदार प्रमोशन नहीं मिला। ऑफ कोर्स इसके पीछे सलमान की सिक्योरिटी एक रीजन रहा, बट इससे फिल्म की हाइप धीरे धीरे कम होती गई। नतीजन 22,000 शोज मिलने के बाद भी ये मूवी एक बड़ी ओपनिंग लेने में कामयाब नहीं हो पाई। एंड स्पीकिंग ऑफ 22,000 शोज, ये अब तक के लिए किसी भी बॉलीवुड मूवी को अलॉट हुए सबसे ज्यादा शोज रहे, बट उससे ये छावा तक को बीट नहीं कर पाई जिसने अपने ओपनिंग डे पर 31 करोड़ कमाए थे, जहां सिकंदर सिर्फ 26 करोड़ का कलेक्शन कर पाई। हालांकि ईद रिलीज होने के कारण फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की, लेकिन फिर कलेक्शन में लगातार गिरावट ही आई और अब तक अपने रिपोर्टेड 200 करोड़ के बजट में से ये मूवी अपने पहले हफ्ते के अंदर वर्ल्ड वाइड 178 करोड़ ही कमा पाई है। इवन पुअर परफॉर्मेंस के कारण कई थिएटर्स में इसके शोज खाली जा रहे हैं, जो फिल्म के लिए चिंता का विषय है। बट बावजूद इसके सलमान खान की स्टार पावर इतनी है कि उनकी फिल्में फ्लॉप होते हुए भी एक अच्छा अमाउंट बना ही लेती हैं, जो खुद उन्हें भी पता है। पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो 100 तो पार करा ही देते हैं। 200 सर, 3-4 दिन में 200। नाउ फर्स्ट रिएक्शन। 200 100 बहुत पहले की बात थी।
एंड यही दिखता है कि कैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने अब अपने फैंस को ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बात भाई को समझनी होगी कि लोगों को उन्हें कुछ नया कंटेंट देना ही होगा, क्योंकि नाउ अ डेज साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रीजन, वहाँ कई नए कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है और कई बेहतरीन और नए तरीके की स्टोरीज बताई जा रही है। वही बॉलीवुड में नए सितारे उभर रहे हैं। ऐसे में सलमान को जल्द ही कोई अच्छी स्क्रिप्ट चुनकर एक अच्छी फिल्म देनी होगी, नहीं तो उनके लिए अपने पुराने स्टारडम को बरकरार रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके हाथ से कई अच्छी मूवीज जा चुकी हैं। फिर चाहे वो धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर बन रही फिल्म द बुल हो या एटली के साथ आने वाली उनकी नेक्स्ट मूवी, सब कैंसिल हो गया। हाँ, हाल ही में संजय दत्त के साथ उनकी एक अपकमिंग मूवी जरूर अनाउंस हुई है, गंगाराम, बट लगता नहीं किसी भी महीने में वो कुछ नयापन लाने वाली है, बल्कि इसका टाइटल सुन के तो लोग अभी से इस मूवी का मजाक बना रहे हैं। बाकी कुछ सरप्राइजिंग निकला तो बात अलग है, लेकिन इट्स हाई टाइम कि अब सलमान को समझना होगा कि उन्हें अपनी फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे SRK ने पठान और जवान में किया। सिर्फ अपनी स्टार पावर के भरोसे फिल्में बनाना अब काफी नहीं है। सो लेट्स सी कि सलमान सिकंदर वाले झटके से कैसे उबरते हैं और अपने फैंस को एक यादगार फिल्म देकर फिर से बॉक्स ऑफिस पर अपना सॉलिड कमबैक करते हैं या नहीं। जाओ भाई, गंगा में डुबकी मार लो, वरना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है।